अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल मेथड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बाइसेक्शन मेथड से रूट फंक्शन के फाइंड करना सीखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया है कि कैरी आउट द फर्स्ट 5 बाइसेक्शन आइट्रेशन मेथड एफ एक्स। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, एक्स कॉज एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1 इन बिटवीन 1.2 और 1.3। मतलब हमें रूट फाइंड करनी है किसके दरमियान, जब x की वैल्यू 1.3 से 1.2 के दरमियान हो। इसमें जितनी रूट्स होंगी हमें बस वो फाइंड आउट करनी। तो बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास होता क्या है कि पॉजिटिव रियल रूट्स, मतलब इसका मतलब इनिशियल गैस में हम लोग सिर्फ नेगेटिव नंबर को नहीं ले सकते, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव रूट्स फाइंड आउट करनी है। अब इनिशियल गैस में हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन में हम लोग पहले, अब हमें जैसे पहले क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो उसमें हमें पता नहीं था कि हम लोगों को इनिशियल वैल्यू में क्या पुट करना है। हम लोग 0 भी पुट करते थे, फिर देखते थे नेगेटिव आ रहा है, फिर 1 पुट करते थे, फिर देखते थे पॉजिटिव आ रहा है, फिर देखते थे 2 पुट करते थे, फिर देखते थे नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑल्टरनेट साइन की वैल्यूज हम लोगों को लेनी होती है। अब इसमें 1.2 हम लोग पहले पुट करेंगे तो देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। फिर 1.3 फंक्शन में पुट करेंगे, आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यही हमारे पास इनिशियल वैल्यूज हो जाएंगी। अब एक हमारे पास कॉलम हम लोगों ने बना लिया, ये आइट्रेशन हो गई, ये ए की वैल्यू मतलब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ये ले लेंगे। इनिशियल गैस जो 1.2 और बी की वैल्यू पॉजिटिव जो है वो 1.3, सॉरी नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ए होती है, तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास 0.13 आई। जहाँ पर हमने 1.3 पुट करा था, 1.3 हमारे पास ए हो गया और 1.2 हमारे पास बी हो गया, क्योंकि बी पॉजिटिव होता है और ए नेगेटिव होता है। अब हमने मिडिल पॉइंट लेना होता है, मिड पॉइंट, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। अब ये एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1.25 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.019। अब फंक्शन में पुट करूंगा, हमने पहले अल्फा दबाकर x करना है, फिर अल्फा दबाकर इज इक्वल्स टू, अब पूरा फंक्शन हम लोग लिख देंगे। अब फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है x cos x, तो x की जगह हम लोग अब लिख देंगे a cos a और माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। अब a की जगह वैल्यू हमने क्या रखनी है, 1.25 हम लोग रखेंगे, 1.25 रख दी, इस इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.019। अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये रूट हमारे पास सही है, क्योंकि हमें पॉजिटिव रूट से निकालनी है। अब हमारे पास पॉजिटिव रूट, आंसर पॉजिटिव आ गया, तो हमारे पास b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब b की 1.2 थी तो अब 1.25 होगी, अगर पॉजिटिव आंसर आ गया। पॉजिटिव आंसर आया तो 1.25 b में लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट करें इधर नेगेटिव आंसर आता तो नेगेटिव आंसर में हम लोग 1.25 1.3 की जगह लिखते, इधर लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू में। अब क्योंकि पॉजिटिव आया तो 1.25 इधर लिखेंगे। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो 1.275। इसी तरीके से अब फंक्शन में a की जगह 1.275 रखेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो 1.275, अब नेगेटिव की जगह रखेंगे, 1.275 लिख दिया, 1.125 ऐसे ही रहेगा। अब सॉरी, ये जो था 1.25, अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो 1.2625 आएगा। 1.2625 फंक्शन में रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, नेगेटिव आ रही है तो 1.2625 नेगेटिव वैल्यू की जगह रखी जाएगी। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो 1.1937 आएगा, ये वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बी की जगह अब ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको फंक्शन में रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 5 आइट्रेशन तक हम लोगों ने करना था, तो हम लोगों ने 5 आइट्रेशन तक सॉल्व कर लिया। अब हो गया ये वाला सवाल ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमारे पास फंक्शन हमारे पास चेंज हो गया। अब इसमें नहीं बताया हुआ कि आपको, मतलब जैसे पिछले सवाल में था 1.3 से 1.2 के दरमियान की रूट्स फाइंड आउट करनी है, इसमें हमें नहीं बताया हुआ। तो इनिशियल गैस आप अपनी मर्जी से लेंगे। इनिशियल गैस लेते हैं तो हमें एक वैल्यू, मतलब अगर 0 पे पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू
तो 1 पर नेगेटिव आनी चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हम लोग 0 और 1 को इनिशियल गैसेस में ले लेते हैं। लेकिन अगर 1 पे भी पॉजिटिव आंसर आता है तो हम लोग 2 की तरफ जाते हैं, तो 2 पे नेगेटिव आना चाहिए। तो अब फिर हम लोग इन दोनों को ले लेंगे अगर यहाँ पर 2 पर नेगेटिव आ जाता है। तो फंक्शन हमें दे दिया, हमें आइट्रेशन नहीं बताई हुई कि कहाँ तक जाना है, हमें इनिशियल गैस भी नहीं बताया हुआ कि कहाँ तक जाना है। तो इनिशियल गैस में हम लोग फंक्शन में पहले 0 डालेंगे, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 1 डालेंगे फिर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब ये दोनों सेम साइन ऑल्टरनेट चाहिए। अब 2 डालेंगे तो भी नेगेटिव आ रही है, 3 डालेंगे तो पॉजिटिव आ रही है। तो अब हम लोग इसको ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू A और पॉजिटिव वैल्यू B। तो 2 और 3 हमारे पास इनिशियल गैस हो जाएंगे। तो 2 और 3 ये तो आइट्रेशन है, 2 और 3 इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे 2.5, फंक्शन कैलकुलेटर में पुट करेंगे 5.265, A की जगह 2.5 रखना है। अब ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो 2.5 B की जगह लिख दिया जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट 2.25 फंक्शन में रखेंगे 1.8906 पॉजिटिव है तो 2.25 B की जगह आ जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट 2.125, इसको हम लोग फंक्शन में रखेंगे 0.3457। अब ये भी पॉजिटिव है तो 2.125, इन दोनों का मिड पॉइंट 2.0625, इसको फंक्शन में रखेंगे तो नेगेटिव। अब 2.0625 नेगेटिव की जगह आ जाएगा, A की जगह आ जाएगा और ये एज इट इज चलता रहेगा। इन दोनों का मिड पॉइंट ये फिर फंक्शन में, तो सेम सारी चीज़ें वही होंगी। लेकिन अब हम लोग को आइट्रेशन कहाँ तक जानी है, हमें आइट्रेशन वहाँ तक जानी है जहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक हमारे पास पिछला वाला ही सेम आ जाए। मतलब 2.09 आ रहा है तो पिछले वाला भी 2.09 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रोक देंगे, xi की वैल्यू 2 डेसिमल नंबर तक सेम अगर आ जाए तब हम लोग रुक जाएंगे। तो 8 तक हम लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला सवाल भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।